व्हाट इज द प्राइमरी काउज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन इंडिया? व्हाट इज द प्राइमरी काउज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन इंडिया? अभी हम लोग बात किए थे प्याज वाला बात। तो देखिए, एक्सेस मनी सप्लाई एंड हाई कंज्यूमर डिमांड। अभी हम लोग प्याज वाला बात की थी, एक ही केजी प्याज है और दोनों आदमी को चाहिए। ठीक है, अब दोनों आदमी के पास पैसा है, तो दुकानदार क्या करेगा कि जो जिसके पास पैसा है ज्यादा, ले जाओ भाई। तो जो प्रोडक्ट का दाम 20 रुपया था, अब क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है बाहर के लोगों के, और क्योंकि सप्लाई कम है, मतलब प्रोडक्ट का सप्लाई कम है और पैसा बहुत ज्यादा है, तो उसका वैल्यू, पैसा का वैल्यू उसके सामने गिर जाएगा कि भाई हमको ये सामान चाहिए, इसके लिए हम जितना पैसा मांगी दे देंगे। तो एक्सेस मनी सप्लाई है और डिमांड भी इस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा है, तो इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आएगा, उसके बारे में बताएंगे। तो डिमांड साइड से, मतलब जो कंज्यूमर के साइड से फोर्स किया जाएगा कि ज्यादा पैसा ले लो लेकिन सामान दे दो भाई, हमको बहुत जरूरत है। डिमांड वही हाई डिमांड का बात है, और मनी सप्लाई जो है एक्सेस है, आदमी के हाथ में पैसा भी है और उसको सामान भी बहुत बहुत जरूरी चाहिए वो, तो इस कारण से उसका दाम बढ़ जाएगा। विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सप्लाई चेन डिसरप्शन? देखिए, सप्लाई चेन डिसरप्शन का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो मार्केट तक ठीक से पहुंचा है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बहुत ही कम है, लिमिटेड है। तो जब प्रोडक्ट लिमिटेड है, कोई भी चीज बहुत कम बिकता है, तो उसका वैल्यू बढ़ता है। सोना हो गया, देखिए फॉर एग्जाम्पल, सोना हो गया, डायमंड हो गया, ये सब मार्केट में बहुत कम है। लोहा बहुत ज्यादा है तो उसका दाम उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सोना एक तरह से एग्जाम्पल ले लें कि सोना मार्केट में बहुत कम है और उसका डिमांड भी है, तो उसका वैल्यू जो है हाई हो जाता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि जो चीजें ठीक से पहुंची, फॉर एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कभी कभी अगर, जैसे बहुत सारी चीजें, टमाटर है या फिर फल फ्रूट से जो फ्रेजाइल होता है, जो ज्यादा दिन तक चलते नहीं, कुछ दिन में खत्म हो जाते हैं, वो लोग उसमें अगर कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं है तो वो जल्दी खराब होंगे। जल्दी खराब होंगे तो अच्छे वाले कम बचेंगे, अच्छे वाले कम बचेंगे, तो जब मार्केट में वो चीजें आएंगी, जब मार्केट में मान लीजिए कि अगर फल वगैरह आए जो कि बहुत कम मात्रा में आए बाजार में, तो उनका दाम जो है इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि लोगों को चाहिए लेकिन है कम, तो उनका दाम, सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण उनका जो प्राइस है वो बढ़ने लगेगा। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, की इस साइड से पुश हो रहा है कि इसका जो कॉस्ट है वही बढ़ जा रहा है। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम लोग वहां बताया कि डिमांड के साइड से फोर्स करके उसका इन्फ्लेट करा दिया जा रहा है दाम। अब देखिए एक नया वर्ड है स्टैगफ्लेशन। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज ए कॉमन फीचर ऑफ स्टैगफ्लेशन इन इकोनॉमी? ठीक है, स्टैगफ्लेशन जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब क्या, खड़ा मतलब स्थिर हो जाना, और इन्फ्लेशन। ठीक, स्टैग्नेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रुका हुआ है, इकोनॉमिक नियर टू जीरो, नियर टू जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ।